आप सबको साहब बंदगी। आजकल मैं इंग्लैंड में हूँ और यहाँ पे भी कबीर साहब को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कबीर साहब को समझने की यात्रा है या कबीर को समझने की यात्रा है, वो कभी बंद नहीं हो सकती। आप भारत में रहें, आप भारत के बाहर रहें, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैं जब कबीर कह रहा हूँ तो मैं निश्चित ही सिर्फ संत कबीर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस कबीर की बात कर रहा हूँ जो मंत्र रूप में हम सबके अंदर है। तो आज ऐसे ही बहुत मेडिटेट कर रहा था और मेडिटेट कर रहा था कबीर साहब के एक बड़े ही खूबसूरत पद पर। इससे कुछ लोग सेइंग्स कहते हैं, कुछ लोग भजन कहते हैं, मैं उसे कबीर साहब का महामंत्र कहता हूँ। आज काफी दिन भर एक चिंतन चल रहा था, मनन चल रहा था और एक तरह से मेडिटेट कर रहा था उसमें मैं, और फिर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कबीर साहब ने पद क्यों कहा होगा, क्या कारण है जो उन्हें पद कहना पड़ा। इतना खूबसूरत संसार जहां हम जिस तरह के भी सपने चाहें बुन ही लेते हैं और बुनते ही हैं। चारों तरफ खूबसूरत परिवार होता है, संबंधी होते हैं, पैसा है, खूबसूरत घर है, गाड़ियां हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि कबीर साहब को यह कहना पड़ता है कि रहना नहीं देश बिराना है। देश मतलब ये पूरा संसार। कबीर साहब इस पूरे देश को कह रहे हैं कि बिराना है, ये हमारा नहीं है। कबीर साहब is saying, I do not belong to this world, this country. I am as an alien here. क्यों इतने खूबसूरत संसार को कोई कह रहा है कि रहना नहीं देश बिराना है? कौन है ये? ये कबीर हैं जो अंदर बैठे हैं। कबीर साहब बहुत ही निराली और बहुत प्यारी बात करते हैं, लेकिन हम अक्सर कबीर साहब को इस शरीर से जोड़ लेते हैं। कबीर हमारे अंदर जो बैठा है वो है, और वो बोल रहा है। क्या कह रहा है वो? उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि कबीर साहब का एक पद है जहां वो कहते हैं कि कक्का केवल नाम है, बब्बा बीर शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। तो ये जो बुलाहट है, ये जो शोर है, ये जो क्रंदन है, अंदर बैठे उस कबीर का है, और उसको इस शरीर रूपी कबीर साहब कह रहे हैं क्या? रहना नहीं देश बिराना है। इस संसार में नहीं रहना है, ये अपना नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं किससे? कबीर साहब कह रहे हैं इससे, रहना नहीं देश बिराना है। अब आप सब देखें, जीवन में कुछ बातें हम सबके आसपास गुजरती रहती हैं, हम सबके आसपास होती रहती हैं। आप देखें, ये शरीर तो मरता है ना। और आपने ये देखा होगा कि the day when you die means this body die, maybe 1 hour, 2 hour, maybe 24 hours, maybe 44 hours, maybe 48 hours, whatever you think. People sit around the body. Why so? Maybe sometime they want to keep this body because somebody is living outside of India. Maybe somebody is living in India and that dead body is in England. So they wait for relatives. They wait for relatives. और आपने देखा जैसे वो रिलेटिव्स पहुंचते हैं, फिर क्या होता है? शरीर को उठा करके अपने अपने धर्म के अनुसार जो हमारे
डेथ रिचुअल्स हैं उनको हम करते हैं और बात खत्म हो जाती है। ये जो संसार है, ये जो देश है, इसमें बैठा वो कबीर कह रहा है, आज उसकी तड़प है, जो हमारे अंदर सेल्फ बैठा है, जो हमारे अंदर ट्रू डिविनिटी है, वो कह रही है कि रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना। इस संसार में नहीं रहना है क्योंकि अपना है ही नहीं, ये अपना है ही नहीं, तो यहां क्यों रहना। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े खुल जाना है। ये जो पूरा का पूरा संसार है, ये संसार या ये संसार, ये संसार कैसे है, कागज की पुड़िया की तरह है। इट्स लाइक जैसे कागज की पुड़िया होती, ठीक वैसा ही है। बूंद पड़े घुल जाना है। अगर एक भी बूंद पड़ी का मतलब अगर बारिश हुई तो क्या होता है, कागज तो घुल जाता है ना, कहां से आ पाता है। इसलिए संसार में रहना नहीं है क्योंकि अपना नहीं है, यह संसार कागज की पुड़िया की तरह है। Try and understand what Kabir Sahib is trying to explain us. He is trying to explain the futility of the world. He's saying this world is like a crumpled paper, कागज की पुड़िया। When simple rains come, it is going to dissolve. You cannot protect it. And exactly we need to understand that rain is what? That rain is actually the worldly lust. The rain is actually the hatred. The rain is actually the envy. The rain is actually a kind of attachment which is keeping you away from yourself, from your Kabir. इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ता है कि रहना नहीं देश वीराना है, यहां रहना नहीं है, ये संसार क्या है, वीराना है, अपना नहीं है। कबीर साहब फिर कहते हैं, यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। आपने कभी कांटे देखे होंगे, अगर कांटों को आप देखें तो आपस में उलझ जाते हैं और आप उनको निकाल नहीं सकते, वो क्या होते हैं, उलझ पुलझ कर खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं संसार कांटों की बाड़ी की तरह है। किसकी तरह है, कांटों की बाड़ी की तरह है, टैंगल थॉर्न है। सो कबीर साहब इज अगेन ट्राइंग टू गिव अस एग्जाम्पल, because we are living in this world, so the world which is around us, this world actually teaching us lesson. If you are aware, if you are in present, you will be able to understand what Kabir Sahib is trying to say, and why is he giving such a kind of example, why he is saying it's crumpled paper, why he is saying it's tangled thorn. ऐसे ही तो है, अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम कितने उलझे हुए हैं इस संसार में। जो कांटे हैं वो रिश्ते भी तो हो सकते हैं, क्या नहीं है। उन रिश्तों के अंदर जो एक अटैचमेंट है, अगेन one thing is very important to understand, where there is attachment there is no love, and where there is a love there is no attachment. Because true love always comes from inside. True love is not for your body. If there is desire for body, it means lust. And when you are in love, then exactly body is not your objective. Love is your objective. So अगर उन रिश्तों में क्या है, उन रिश्तों में प्रेम है, तब वो अटैचमेंट नहीं। लेकिन आज प्रेम कहाँ है, आज तो अटैचमेंट ही है।
लगभग हर कोई जो आसपास बैठा है वह किसी भी रिश्ते में बना हो, कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मेरे पिताजी के कितने पैसे इंटरेस्ट पर हैं, कितने बैंक बैलेंस हैं, कितना घर है, कितनी कितनी खेती है, कितने बंगले हैं, बिजनेस क्या है। और इन रिश्तों का जो संसार है वही कांटों का संसार है, और फिर हम आपस में उलझ जाते हैं, और उलझ कर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समझिएगा इस बात को। रिश्तों में भी अटक कर हम उलझ पुलझ कर मर जाते हैं, अपने सेल्फ से नाता तोड़ लेते हैं। और अगर वही प्रेम हो तो नाता टूटता नहीं, वह सहयोग करता है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, इसलिए अंदर बैठा जो कबीर है वो ये बात कह रहा है, यह संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे बरी जाना है। जंगल की आग आपने देखी होगी, या जंगल की आग आप छोड़ दें, आपने देखा होगा पंजाब में या फिर और कुछ क्षेत्रों में किसान जब अपनी फसल काट लेता है तो उसके आसपास बहुत झाड़ और झाखड़ बसता है। मतलब जो बचा हुआ हिस्सा होता है, जो यूजलेस होता है, उसमें आग लगाई और आग फैलती जाती है, सब कुछ जल के नष्ट हो जाता है। या सूखी लकड़ी या सूखे पेड़ जो होते हैं, झाड़ झाखड़ जिनका कोई उपयोग नहीं होता, जो अपनी सुंदरता खो चुके होते हैं, वो यूं ही जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि संसार झाड़ और झाखड़ की तरह है, आग लगे जरी जाना है। तो जैसे ये संसार, जैसे झाड़ और जो झाखड़ है, जो जो लाइक कबीर साहब इज सेइंग दिस वर्ल्ड इज द बे ऑफ हे। हे इज बेसिकली द झाड़ एंड झाखड़। वो क्या होगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा आग लगने पर। ये अंदर बैठा जो कबीर है, वो कबीर कह रहा है कि निश्चित इस बात को समझिए, और अंदर बैठे उस डिवाइन सेल्फ को, जिसको हम कई बार अहम ब्रह्मास्म कहते हैं, तत्वमसी कहते हैं, वो कबीर, वो बैठ कर यहां से पुकार रहा है कि इस संसार में फंसो मत। ये क्या है, कागज की पुड़िया है। ये क्या है, कांटों की बाड़ी है। ये क्या है, झाड़ और झाखड़ है। इससे निकलना है तो कबीर साहब क्या कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूं, सुनो साधो। क्या, सतगुरु नाम ठिकाना है। और सदगुरु कौन है, सदगुरु वही है जो आपको सच्चा रास्ता दिखाए। मैं आप सबको बार बार ये कहना चाहता हूं कि बहुत सावधानी से कदम रखिएगा। कबीर साहब का सदगुरु जो है वही रास्ता दिखा सकता है। और मैं समझता हूं कि कबीर साहब की जो वाणियां हैं वो सदगुरु की तरह काम करती है, हमारे मार्ग को प्रशस्त करती है। तो आज पूरे चिंतन में, पूरे दिन के चिंतन में मैं इस बात को समझ पाया कि कबीर साहब जिस झाड़ और झाखड़ रूपी संसार की बात कर रहे हैं, जिसे कांटों की बाड़ी बता रहे हैं, जिसे उलझ पुलझ कर मर जाने की बात कर रहे हैं, वो है क्या, हमारा जो बाहरी संसार है जिसमें हम अटके हुए हैं। एक चीज याद रखें, मैं फिर से किसी चीज को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। कबीर साहब कुछ छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं की तरफ लौटने की बात कर रहे हैं। आपके शरीर का जो कर्म है, उस कर्म से आपको विरत होने की बात नहीं की जा रही है। बहुत लोग कहते हैं कि कबीर साहब इतनी नकारात्मक बात कर रहे हैं। नकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सावधान कर रहे हैं, ऑलवेज विटनेसिंग की बात कर रहे हैं, हर एक चीज को परखने की बात कर रहे हैं, और अपने अंदर बैठे उस कबीर से जुड़ने की बात कर रहे हैं।
और वो अंदर बैठा कबीर जिस दिन जग जाएगा, उस दिन आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा? यात्रा वही, मार्ग वही, सफर वही, बस अब साक्षी आ गया वहां पे। और उस साक्षी जो है वही आपका डिवाइन सेल्फ है, वही ट्रू सेल्फ है, वही स्पिरिट है, वही जो है आपका, वही आपकी सोल है। और जिस दिन उसी का पता हो जाए, उस दिन हम सब कह पाएंगे कि अहम ब्रह्मास्मि। तो आइए कबीर साहब के इस पद को बहुत सावधानी से समझते हैं और अपने जीवन में साक्षी होते हैं। स्वयं के साक्षी होते हैं और साक्षी होकर फिर देखते हैं कि कैसे संसार झाड़ और झांकड़ है। कबीर साहब को समझते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इतनी साधारण बात कबीर साहब नहीं कहते कि यूं ही समझ आ जाए, कहते बहुत साधारण है, लेकिन समझना आसान नहीं है। इसलिए कबीर साहब को समझते समय सावधानी जरूरी है कि आखिर कबीर साहब कह क्या रहे हैं। तो आइए समझ की इस यात्रा पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोशिश करूंगा मैं मेरे चिंतन के बाद जो भी पद मेरे स्वयं में मैं उतार पाऊं उसे आप सबके साथ साझा करने की कोशिश करता हूं। थोड़ी देर से आप लोगों के साथ मैं आता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं शब्दों के साथ ना हूं, शब्दों के पार की जो यात्रा कबीर साहब कहते हैं उसे अनुभूत करूं, फिर आऊं। तो आइए इस अनुभूति से जुड़ते हैं और बढ़ते हैं आगे रास्ते पर। जी धन्यवाद।